मित्रों, अगर आप वास्तव में कल्कि अवतार के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी संपूर्ण कल्कि पुराण का अध्ययन करने के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की गई है। कल्कि पुराण 18 पुराणों में से एक है और संस्कृत भाषा में रचित है, जिससे हिंदी में रूपांतरित कर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब, कैसे और कहाँ होगा भगवान कल्कि का जन्म और किस प्रकार होगी भगवान कल्कि की शिक्षा और कौन होंगे भगवान कल्कि के गुरु। मित्रों, साथ ही हम जानेंगे भगवान कल्कि और पद्मा की प्रेम कहानी के बारे में। भगवान कल्कि के 2 विवाह क्यों होंगे, कैसा होगा भगवान कल्कि और कली का महासंग्राम। अंत में हम जानेंगे भगवान कल्कि किस प्रकार करेंगे कलयुग का अंत और कैसे करेंगे सतयुग की स्थापना। अंतिम चरण कैसे होगी भगवान कल्कि की मृत्यु। मित्रों, अगर आप यह सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। मित्रों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। भगवान श्री कृष्ण के अपने लोक जाने के बाद कलयुग की उत्पत्ति हुई। जब द्वापर युग समाप्त हो गया, तब ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ पृथ्वी की ओर मोड़ ली और ब्रह्मा जी की पीठ से ही अधर्म की उत्पत्ति हुई और फिर अधर्म के संयोग से ही काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि जैसे शस्त्रों की उत्पत्ति हुई। अधर्म, काम, क्रोध, लोभ, मद आदि से मिलकर ही कलयुग की रचना हुई। कलयुग के प्रभाव से ब्राह्मणों को वेदों का ज्ञान नहीं होगा। स्त्रियां परपुरुष का अनुसरण करेंगी। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में बूढ़े हो जाएंगे। लोग बेवजह आपस में कलह करेंगे। लोग ब्याज से अपनी आजीविका चलाएंगे और निर्धनों का शोषण करेंगे। अनेकों प्रभाव से शिष्य अपने गुरु की निंदा करेंगे। न्यायाधीश दंड देने में असमर्थ और निर्बल हो जाएंगे। जो लोग अधिक बोलेंगे वही पंडित और ज्ञानी होंगे। धन की कामना से यहाँ ब्राह्मण सूत्रों के लिए भजन, भोजन, पूजा आदि करेंगे। बादल भी खंड वृष्टि वाले हो जाएंगे। स्वयं राजा ही प्रजा का शोषण करेगा, जिससे सारी प्रजा कर्ज में डूब जाएगी और सारी प्रजा जंगलों में जाकर रहने के लिए बेबस हो जाएगी। कलयुग के प्रथम चरण में लोग भगवान के निंदक हो जाएंगे। कलयुग के दूसरे चरण में लोग भगवान को भूल जाएंगे। तीसरे चरण में वर्ण संकर उत्पन्न होंगे और चौथे चरण में लोग जाति, पाति, धर्म सब भूल जाएंगे, जिससे पृथ्वी पर उपस्थित सभी देवता नित होंगे और माँ पृथ्वी की रक्षा के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करेंगे। फिर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की स्तुति कर के कलयुग में पुनः धर्म की स्थापना करने की प्रार्थना करेंगे। फिर देवताओं की स्थिति सुन भगवान विष्णु कहा कि मैं शीघ्र ही कलयुग में संबल ग्राम में यश ब्राह्मण के यहाँ उनकी पत्नी के पेट में जन्म लूंगा। कल्कि पुराण के अनुसार देवताओं के दिए वचनों के अनुसार भगवान श्री हरि संबल ग्राम में जन्म लेने के ब्राह्मण विष्णु यश जी की पत्नी सुमित्रा सुमति के गर्भ में प्रविष्ट होंगे। भगवान विष्णु वैशाख शुक्ला द्रौपदी के दिन इस धरती पर जन्म लेंगे। भगवान विष्णु के इस धरती पर आते ही स्वयं गंगा जी उनका अभिषेक करेंगी और सभी लोग वेदों का अनुसरण करेंगे। परम मित्र हृदय ब्राह्मण विष्णु यश अपने पितृ के नामकरण के लिए धन योगी और सामवेदी ब्राह्मणों को आमंत्रित करेंगे।
भगवान कल्कि के बालक रूप का दर्शन करने के लिए द्रोणाचार्य, परशुराम, वेद व्यास तथा द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा संबल ग्राम में भिक्षुक का वेश बनाकर आएंगे और फिर सभी विष्णुयश ब्राह्मण के यहाँ पहुँचेंगे, जहाँ विष्णुयश उनका आदर पूर्वक सम्मान करेंगे। फिर सभी भिक्षुक विष्णुयश जी की गोद में बैठे भगवान कल्कि के बालक रूप का दर्शन कर उनका नमस्कार करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार सभी भिक्षुक तथा ब्राह्मण विष्णुयश जी की गोद में बैठे बालक को पहचान लेते हैं। ये श्री हरि विष्णु है, जिन्होंने कलयुग का पापों का नाश करने के लिए अवतार लिया है। अतः इनका नाम कल्कि होगा, जो कली का अंत करेंगे। इस प्रकार सभी उनका नामकरण कर वहां से चले गए। माता सुमति ने उनका भली प्रकार से पालन पोषण किया और वह दिन प्रतिदिन शीघ्रता से बड़े हुए। ब्राह्मणों का हित करने वाले भगवान कल्कि के 3 भाई भी, जिनके नाम कवि, प्राक्त और सुमंत्रक होंगे, अपने पुत्रों को बड़ा होते देख विष्णुयश बोले, हे पुत्रों, तुम अब अध्ययन करने के लिए तैयार हो चुके हो। मैं तुम्हें ब्रह्म संस्कार, उपनयन और सावित्री का श्रामण, फिर तुम वेदों का अध्ययन करना। फिर भगवान कल्कि अपने पिताजी से पूछते हैं, पिताजी वेद क्या है और सावित्री क्या है? इस पर पिताजी उत्तर देते हैं, वेद ब्रह्मा जी की वाणी है और सावित्री प्रतिष्ठा है। वेद 10 ब्राह्मणों के युक्त संस्कारों के प्रति निवास करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें संस्कार देकर तुम्हारा उपनयन संस्कार करना चाहता हूँ। भगवान कल्कि अपने पिताजी से बोले, पिताजी, मैं 10 संस्कार से युक्त और वेदों के ज्ञाता, तीनों लोगों की कामना पूर्ण करने वाले ब्राह्मण से शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। ऐसा ब्राह्मण कहाँ है? इस पर पिताजी बोले, अधर्मी और महाबली के शत्रु कली के सताने से सभी ब्राह्मण यह स्थान छोड़कर चले गए और कुछ ब्राह्मण जो शेष रह गए हैं वे कली के कारण अपने धर्म मार्ग से भटक गए हैं। तुम्हें ऐसे ब्राह्मण की खोज में यहाँ से दूर जाना होगा। फिर भगवान कल्कि अपने पिता को वचन देते हैं कि मैं ब्राह्मण के शत्रु कली का विनाश कर दूंगा और पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। कल्कि पुराण के अनुसार जब भगवान कल्कि घर से ब्राह्मणों की तलाश में गुरुकुल की ओर निकलेंगे, तब महेंद्रगिरी पर्वत पर रहने वाले परशुराम उन्हें अपने आश्रम ले जाएंगे। आश्रम पहुंचने के बाद परशुराम जी भगवान कल्कि से कहेंगे, मैं रघुवंश में उत्पन्न जमबिंद का पुत्र हूँ और वेदों को जानने वाला तथा युद्ध विद्या में निपुण परशुराम हूँ। मैंने कई बार इस धरती को क्षत्रियों से भीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। आप मुझे धर्म पूर्वक अपना गुरु मानो और मैं आपको वेद तथा युद्ध की शिक्षा दूंगा। परशुराम भगवान कल्कि से कहते हैं कि मैं इस महेंद्रगिरी पर्वत पर आपकी तपस्या कर रहा हूँ, आप यहाँ अपने वेदों का अध्ययन कीजिए। भगवान कल्कि परशुराम जी को पहचान जाएंगे और प्रसन्न होकर उन्हें अपना गुरु बना लेंगे। फिर भगवान कल्कि वहाँ वेदों का अध्ययन करेंगे तथा 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर संपूर्ण कलाओं में निवृत्त होने के बाद भगवान कल्कि परशुराम जी से कहेंगे कि जिस दक्षिणा के देने से मुझे सर्व शक्ति की प्राप्ति हो, जिस दक्षिणा की प्राप्ति से आप संतुष्ट हो, वह दक्षिणा मुझे बताइए। इस पर परशुराम जी भगवान कल्कि से कहते हैं, प्रभु, आप स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो संबल ग्राम में विष्णुयश के यहाँ अवतरित हुए हैं। आपने मुझसे वेदों की शिक्षा तथा युद्ध शिक्षा प्राप्त की। अब आप भगवान शंकर से अस्त्र और शस्त्र प्राप्त कीजिए तथा सिंगल द्वीप से अपनी पत्नी पद्मा को प्राप्त कीजिए और इस धरती पर व्याप्त अधर्म तथा कली का नाश कर पुनः धर्म की स्थापना कीजिए। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। यह सुनकर भगवान कल्कि अपने गुरु परशुराम जी से कहते हैं और वे अपने गुरु को प्रणाम कर वे वहां से भगवान शंकर के पास अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए निकल जाएंगे। फिर भगवान कल्कि बिल्वोत केशकर महादेव के मंदिर पहुंचेंगे। वहां भगवान शंकर का विधिवत पूजन कर
और उनका हृदय से ध्यान कर कर उनसे शस्त्र प्राप्ति के लिए स्तुति कर शिव स्त्रोत की दक्षिणा करेंगे। भगवान कल्कि के शिव स्त्रोत को सुनकर भगवान शंकर पार्वती सहित वहां साक्षात प्रकट होंगे और प्रसन्न होकर भगवान कल्कि से वरदान मांगने को कहेंगे। भगवान शंकर भगवान कल्कि को शीघ्रगामी अनेक रूपधारी करुणासु सर्वज्ञ शुक्र प्रदान करेंगे। साथ ही रत्न स्वरूप महाकराल अत्यंत चमकती हुई और पृथ्वी का भार सहन करने वाली भगवान कल्कि को प्रदान करेंगे। फिर भगवान कल्कि ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और भगवान शंकर अपने धाम को चले गए। तभी भगवान कल्कि भगवान शंकर द्वारा किए गए गरुण अश्व पर बैठकर उप्र वेग से अपने ग्राम संबल पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर अपने माता पिता तथा बड़े भाइयों को प्रणाम करके भगवान परशुराम द्वारा दी गई शिक्षा तथा भगवान शंकर जी द्वारा प्रदान अस्त्र शस्त्रों का बताएंगे। फिर भगवान कल्कि भगवान शंकर द्वारा प्रदान किए गए गरुण अश्व पर सवार होकर हाथों में तलवार धारण कर धर्म की स्थापना के लिए अपने नगर से बाहर निकलेंगे। भगवान कल्कि राजाओं को उपदेश देते हैं कि वेद ही मेरा अंश है और जो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करते हैं और वेदों के द्वारा प्राप्त ज्ञान का संसार में प्रचार करते हैं वह मेरी ही सेवा करते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को मैं नमस्कार करता हूँ। संध्या के समय सुखदेव जी भगवान कल्कि के पास आए और भगवान कल्कि से बोले, हे प्रभु, मैं सिंगल द्वीप गया था। वहाँ की हवाएं सुगंधित हैं, वहाँ पे पक्षी सुंदर गान करते हैं। वहाँ के राजा बृहदत्त की एक पुत्री है जिसका नाम पद्मा है और उनकी माता कुमेदी है। राजा की पुत्री का चरित्र पापों को नाश करने वाला है। उन्होंने बहुत समय तक श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया। फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें भगवान शंकर ने वरदान दिया कि उनके पति स्वयं नारायण होंगे और भगवान नारायण के सिवा जो कोई भी उन्हें काम भाव से देखेगा वह स्त्री बन जाएगा। भगवान शंकर से मनचाहा वरदान प्राप्त करने के बाद पद्मावती अपने पिता के घर गई। बहुत समय बाद उनके पिता ने अपनी पुत्री का विवाह योग्य जानकर स्वयंवर का निर्णय किया। राजा बृहदत्त ने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए गुणवान, बलवान और महान ऐश्वर्य वाले अनेक राजाओं को आमंत्रित किया। इस प्रकार सिंगल देश में पद्मा के स्वयंवर का उत्सव मनाया जाने लगा। विवाह की इच्छा से सभी देश विदेश के राजा अपनी सेनाओं सहित वहां पहुंचने लगे। सभी राजा अपने अपने स्थानों पर विराजमान हुए। तब राजा बृहदत्त ने अपनी पुत्री पद्मा को स्वयंवर में बुलाया। वे अत्यंत ही सुशोभित थी। फिर सुखदेव जी भगवान कल्कि से कहते हैं कि जैसे जैसे रानी आगे बढ़ रही थी उनके रूप को देखकर सभी राजा मोहित हो गए थे और उनके रूप में रानी पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा हो गई थी और काम भाव प्रकट हुआ और भगवान शंकरों के किए गए वरदान के अनुसार सभी राजाओं ने स्त्री का रूप धारण कर लिया। सभी राजा स्त्री रूप हो गए तो रानी पद्मावती बहुत ही अत्यंत दुखी हो गई और विलाप करती हुई नीचे बैठ गई। वे अपनी सखी से कहने लगी कि हे सखी, भगवान ने मेरे भाग्य में कोई वर नहीं लिखा। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि भगवान शंकर ने वरदान मेरे लिए अभिशाप बन गया। फिर पद्मा भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहती है कि अगर भगवान विष्णु ने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया तो मैं देह त्याग दूंगी। पद्मा के व्याकुल होने पर भगवान कल्कि ने सुखदेव शुक्र से कहा कि हे शुक्र, मेरा संदेश लेकर तुम शीघ्र ही सिंगल द्वीप प्रस्थान करो और मेरी प्रिया पद्मा को आश्वासन दो कि मैं शीघ्र ही उनसे विवाह करूंगा और निश्चित ही पद्मा मेरी पत्नी होंगी। विधाता ने ये संयोग नियत किया है, यह संदेश देकर तुम जल्द लौट आना। सुख ने भगवान कल्कि का संदेश लेकर शीघ्र ही उड़कर संगल ग्राम से सिंगल देश को प्रस्थान किया और
रानी पद्मावती के कक्ष के नीचे बैठ गया। रानी पद्मा से मनुष्यों की बाड़ी में बोला, आप चंचल नेत्रों से सुशोभित दूत्रीय लक्ष्मी ही प्रतीत होती हैं। विधाता ने संपूर्ण विश्व का रूप आप ही को दे दिया है। शुक्र के ये अद्भुत वचन सुनकर पद्मा ने हंसकर कहा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। इस पर शुक्र बोला, मैं सब कुछ जानने वाला तथा सब शास्त्रों का ज्ञानी हूँ। मेरा नाम शुक्र है। शुक्र रानी पद्मा से बोला, आप इतने बड़े राजा की बेटी हो और इतनी रूपवान हो, फिर भी इतनी व्याकुल और दुखी क्यों प्रतीत होती हो। इस पर रानी पद्मावती बोली, उच्च कुल में उत्पन्न होने से सब काम सिद्ध नहीं हो जाते। जब विधाता विपरीत हो तो सभी काम निष्फल हो जाते हैं। हे शुक्र, यदि तुम्हें नहीं पता है तो सुनो। मैंने अपनी बाल और किशोर अवस्था में भगवान शंकर की आराधना की थी। तब भगवान शंकर ने पार्वती सहित मुझे वरदान दिया था कि भगवान नारायण मेरे पति होंगे तथा भगवान नारायण के सिवा जो कोई भी देवता, दानव या मनुष्य मुझे काम भाव से देखेगा वे तुरंत ही स्त्री बन जाएगा। इसके बाद पद्मा ने शुक्र को शिवजी द्वारा बताए गए भगवान विष्णु की पूजन विधि के बारे में बताया। पद्मा शुक्र से व्याकुल होकर कहती हैं कि मैं बहुत समय से भगवान नारायण की प्रतीक्षा कर रही हूँ। भगवान शंकर का वरदान मेरे लिए अभिशाप बन गया है। तब रानी पद्मा को व्याकुल देख शुक्र बोला, भगवान लक्ष्मीपति ने धर्म की स्थापना के लिए ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने पर संबल ग्राम में विष्णु यश के यहाँ अवतार ले लिया है। वे इस समय धर्म की स्थापना हेतु धर्म का प्रचार कर रहे हैं। यह सुनते ही पद्मा बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने शुक्र से रत्नों का सुशोभित कर हाथ जोड़कर कहा, मैं जो कुछ भी निवेदन करना चाहती हूँ तुम उसे जानते हो। तुम प्रभु से मेरी सारी स्थिति कहो और शीघ्र ही उन्हें यहाँ ले आओ। फिर शुक्र उड़कर संबल ग्राम में भगवान कल्की के पास पहुंचा। भगवान कल्की उसे रत्नों से सजा हुआ देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और शुक्र से बोले, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हें इन रत्नों से सुशोभित किसने किया। भगवान कल्की की यह बात सुनकर शुक्र ने उन्हें प्रणाम किया और पद्मा द्वारा कह गई पूरी कथा को कह सुनाया। भगवान कल्की ने जैसे ही शुक्र की बात सुनी वह प्रसन्न हो गए और अपने अश्व पर सवार होकर शीघ्र ही सिंगल देश के लिए चल दिए। वे सिंगल देश के समीप एक वन में पहुंचे और वहां सरोवर में भगवान कल्की ने स्नान किया तथा शुक्र शीघ्र ही उड़कर रानी पद्मा के पास गया और उन्हें भगवान कल्की के आगमन की सूचना दी। शुक्र को देखते ही रानी पद्मा ने शुक्र से बोला, शुक्र तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा मंगल हो। मैं तुम्हारे जाने के बाद से ही अत्यंत व्याकुल हो रही थी। इस पर शुक्र रानी पद्मा से बोला, अब आपको व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। मैं नारायण अवतार भगवान कल्की को आपके देश ले आया हूँ। मैं उन्हें पास में सरोवर के किनारे छोड़कर आया हूँ। यह सुनते ही रानी पद्मावती अत्यंत ही प्रसन्न हो गई। उनका सारा शोक दूर हो गया और वह अपनी सारी सखियों को लेकर पालकी में सवार होकर भगवान कल्की के दर्शन के लिए शीघ्र ही घर से निकल गई। रानी पद्मा सखियों सहित सरोवर के निकट पहुंची और उन्होंने वहां तेज युक्त भगवान कल्की को सुखपूर्वक सोते हुए देखा। उन्होंने देखा कि नील कमल के समान पीताम्बरधारी कमल जैसे नेत्र वाले विशाल भुजाओं वाले भगवान कल्की शिला पर शयन कर रहे हैं। उस अद्भुत रूप को देखकर पद्मा मोहित हो गई। पद्मा ने शंका के कारण उन्हें जगाना उचित नहीं समझा। उन्हें डर था कि भगवान शिव के वरदान के कारण कहीं भगवान कल्की भी स्त्री ना बन जाएं। फिर भगवान पद्मा की मन की बात जानकर सब कुछ जानने वाले नारायण भगवान कल्की उठे। उन्होंने देखा कि लक्ष्मी रूप के समान पद्मा उनके सामने खड़ी हैं। सखियों सहित खड़ी पद्मा को देखकर भगवान कल्की ने कहा, कांते तुम मेरे पास आओ। तुम्हारे चंद्रमुख को देखकर मेरा सारा संताप मिट गया। फिर भगवान कल्की ने पद्मा को सुशोभित किया। मित्रों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट में लिखे जय कल्कि भगवान।